इसी के साथ अब हम लोग जो सिंचाई का चैप्टर पढ़ रहे थे इसके आगे देखते हैं अब सिंचाई के स्रोत क्या हैं। तो जैसे कि सिंचाई का स्रोत है आपका भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो 328 मिलियन हेक्टेयर का है। देश की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है। अतः हमारे देश का जो वाटर बजट है ये 370 मिलियन हेक्टेयर मीटर का है। इसमें जो सिंचाई करते हैं इनसे अलग अलग इनके स्रोत होते हैं, जैसे कि आपका ये नहरें हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, इन सभी से ट्यूबवेल वगैरह हैं, झील, तालाब, ये सभी सिंचाई के अच्छे स्रोत होते हैं। सिंचाई के स्रोत दो तरीके से होते हैं, एक धरातली स्रोत और दूसरा भूमिगत स्रोत। धरातली स्रोत में आपका नहरें, तालाब, नदियाँ, झरने, बांध, जलाशय और नाले, झीलें, ये सभी आते हैं। जिसमें भूमिगत जो स्रोत होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, इसमें आपका कुएं, नलकूप, ट्यूबवेल। अब कुएं में भी आपका स्थायी कुएं, अस्थायी कुएं, पाताल तोड़ कुएं इस तरीके से रखे गए हैं। कुएं दो तरीके से होते हैं, एक कच्चे कुएं और एक पक्के कुएं। कच्चे कुएं जो है ये कच्चे कुएं और पक्के कुएं दो तरीके से हैं, स्थायी कुएं, अस्थायी कुएं और पाताल तोड़ कुएं। धरातली जो स्रोत होते हैं इनके ये नीचे डिटेल लिखी हुई है, जैसे कि नहरें। सिंचाई के विभिन्न स्थानों के लिए जो इनके साधन है उनमें सबसे मुख्य स्रोत आपका नहर है। नदियों के ऊपर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं जो काफ़ी हद तक सिंचाई का साधन बनती हैं। नहरों का निर्माण प्रायः समतल भूमियों पर किया जाता है। उत्तरी भारत में नदियां वर्ष भर बहती रहती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में नहरें बहुत अधिक एवं विकसित रूप में हैं। नहरों के निर्माण में काफ़ी धन तथा समय की आवश्यकता होती है। नहरों से उपनहरें और उपनहरों से रजवाहे निकलते हैं। खेतों पर छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं। नहरों से उपनहरें, छोटी छोटी नहरें बनाई जाती हैं जो कुछ क्षेत्र को कवर करती हैं। नहरें एक बड़े मात्रा में बनाई जाती हैं जो अधिकतर जो है क्षेत्र को कवर करती हैं। फिर उससे उपनहरें और उपनहरों से छोटे छोटे नाले बनाए जाते हैं जो कि जल को खेतों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें सबसे ये दो तरीके से हैं, जैसे पहला है अनितवाही नहरें और नितवाही नहरें। अनितवाही नहरें क्या है, इन्हें बरसाती नहरें भी कहते हैं। बरसात का जो जल भर जाता है उनसे छोटी छोटी नालियों के थ्रू खेतों तक पहुंचता है और उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ये अनितहारी कहते हैं। और नितहारी नहरों में कौन कौन आता है, ये 12 नहरें होती हैं जो हमेशा पूरे वर्ष भर बहती रहती हैं। दूसरा है तालाब। तालाब क्या है, सिंचाई का ये भी एक अच्छा स्रोत है। तालाब, इसमें जल को बरसात के समय एकत्रित कर लेते हैं और फिर उस जल का उपयोग वर्ष भर करते रहते हैं। सिंचाई का ये बहुत प्राचीन साधन है। इसमें कम खर्च होता है। वर्षा ऋतु के दौरान आवश्यकता से अधिक वर्षा होने पर पानी को तालाब में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे आवश्यकता अनुसार किसान फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करके फसल उत्पादन में उसे ले लेता है। नदियाँ क्या है, नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं जिनसे नहरें निकाल कर सिंचाई की जाती है। नदियों के आसपास वाले किसान ढेकली, बेड़ी की सहायता से पानी निकालकर सिंचाई करते हैं। आजकल किसान विद्युत चालित मोटर की सहायता से भी पानी निकालकर अपने दूर खेत तक ले जाते हैं। झरने, ये थोड़ा सा कम उपयोग होते हैं। झरने पहाड़ी क्षेत्रों में झरने के द्वारा सिंचाई की जाती है। झरने के नीचे वाले खेतों में सिंचाई का कार्य सफलतापूर्वक हो जाता है। झरनों का पानी पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण अच्छी पैदावार होती है। जो पानी ज़मीन के ऊपर जो पोषक तत्व होते हैं तो वो पानी के साथ बहकर चले जाते हैं और झरने से जो पानी आता है वो पोषक तत्वों के साथ गिरता है, इसलिए वहाँ पर जो है पैदावार अच्छी होती है। बांध और जलाशय, जब बरसात के समय जल की अधिक मात्रा होती है तो इन्हें एक जगह एकत्रित करते हैं जिन्हें बांध या जलाशय कहते हैं। हमारे देश में कुल सिंचित क्षेत्रफल से लगभग 15% सिंचाई जलाशय के द्वारा होती है। बरसात के दिनों में नदियों के पानी को रोककर बांध या जलाशय बनाए जाते हैं। इन जलाशय से बिजली भी उत्पन्न की जाती है और कई सारे स्रोत भी बनाए जाते हैं। सिंचाई के लिए इन्हीं से नहरें निकाली जाती हैं।
जो सिंचाई में अपना योगदान देती हैं। नाले, नाले क्या हैं कि बड़े बड़े शहरों के आसपास जो शहर के गंदे नाले वाला पानी होता है, ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पानी से ज़्यादातर सब्जियां उगाई जाती हैं जिनका बाजार मूल्य अधिक होता है। शहर के पास गंदे नाले से सिंचाई करके खेती को शहरी खेती, अर्बन एग्रीकल्चर अथवा उप शहरी खेती, प्री अर्बन एग्रीकल्चर कहते हैं। गंदे नाले के पानी में पोषक तत्वों के साथ साथ हानिकारक जीवाणु, भारी धातुएं, हैवी मटेरियल भारी तादाद में मौजूद होते हैं, जिससे शहर के समीप उगाई गई सब्जियां खाने से मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं। झीलें क्या है, तो झीलों में अधिक पानी एकत्रित होने पर इनके पानी को सिंचाई के काम में लाया जाता है। झीलें दो प्रकार की होती हैं, पहली कृत्रिम व प्राकृतिक झील, दूसरी कृत्रिम झीलें व मानव द्वारा निर्मित झीलें। जबकि प्राकृतिक झीलें भूमि में कहीं कहीं पर तल नीचा होने से अपने आप ही बन जाती हैं। इसके बाद है भूमिगत जल स्रोत, जो भूमि के अंदर के जल स्रोत हैं उनके विषय में। तो बरसात के मौसम में पानी भूमि के निचले स्तर तक पहुंच जाता है। उच्च पानी को कुएं खोदकर नलकूप द्वारा भूमि से बाहर निकालकर सिंचाई में उपयोग किया जाता है। ये भूमिगत जो है जल के स्रोत हैं। बरसात के मौसम में पानी भूमि के निचले स्तर तक पहुंच जाता है और उक्त पानी को कुएं खोदकर या नलकूपों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। सिंचाई के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। फिर उसके बाद है कुएं। कुएं क्या है, कुएं से स्थायी कुएं। कुएं दो तरीके से हैं, जिसमें पहला है आपका स्थायी कुएं और दूसरा है अस्थायी कुएं। तो टेम्परेरी और परमानेंट कुएं। तो टेम्परेरी कुएं क्या है, जिन क्षेत्रों में भूमि का जल स्तर ऊंचा होता है तथा किसान गरीब होता है, उन क्षेत्रों में अस्थायी कुएं बनाए जाते हैं। इनकी गहराई 15 से 20 फीट तक होती है और इस प्रकार के कुएं का जीवन 1 से 2 वर्ष का होता है। ये कम खर्च में बन जाते हैं और जब जल का स्तर ऊपर होता है तो ऐसे कुएं बनाए जाते हैं जो झरने के थ्रू पानी कुएं में आता है, फिर उससे सिंचाई में उपयोग में लिया जाता है। कुएं में छोटे छोटे झरने निकल आते हैं जिससे पानी एकत्रित हो जाता है। दिन के समय पानी से जो सिंचाई हो जाती है वो जल का उपयोग कर लेते हैं। फिर रात के समय वो झरने के माध्यम से फिर कुएं भर जाते हैं और उसके बाद दिन में फिर उससे सिंचाई की जाती है। परमानेंट स्थायी कुएं क्या हैं, इस प्रकार के कुएं लंबे समय तक काम में आते हैं। इनकी लागत भी अधिक मात्रा में होती है, जो 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक कच्चा कुआं और दूसरा पक्का कुआं, और एक इसमें और भी होता है जिसे कहते हैं पाताल तोड़ कुआं। कच्चा कुआं क्या है, जिन क्षेत्रों में मिट्टी कठोर होती है वहाँ अथवा चट्टानें होती हैं वहाँ पर कच्चे कुएं बनाए जाते हैं। उन्हें पक्का करने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे खर्च कम होता है और कुएं भी मजबूत बने रहते हैं। लेकिन पक्का कुआं क्या है, जहाँ की मिट्टी कच्ची होती है, भुरभुरी टाइप से होती है, वहाँ पर सीमेंट और कंकड़ी से उसका कुएं को पक्का बनाया जाता है, उन्हें पक्के कुएं कहते हैं। पाताल तोड़ कुआं क्या है, इस तरीके के कुएं अधिकतर उत्तराखंड राज्य के तराई क्षेत्रों में मिलते हैं। इन कुओं से भूमिगत जल स्रोत अपने ही दबाव से धरती से बाहर निकलने लगता है। इन कुओं के लिए विशेष भूगर्भिक संरचना की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित है। 2 अछिद्रदार सेल परतें होती हैं जिनके मध्य एक छिद्रदार सेल परत धरातल पर उभरी हुई होनी चाहिए ताकि उनमें वर्षा के जल का और रिसाव हो सके। दूसरा, सेलों की परतें तरसनुमा मुड़ी होनी चाहिए अथवा सेलों की परतें कठोर व अछिद्रदार सेल पिंड की ओर ढालू होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नलकूप। नलकूप क्या है, ट्यूबवेल क्या है। तो भूमिगत जल को बाहर निकालने का यह बढ़िया तरीका होता है।
जिसके द्वारा अधिक गहराई से पानी बाहर निकाला जाता है। भूमि की अधिक गहराई में से पानी प्राप्त करने के लिए मशीन की सहायता लेते हैं। मशीन की सहायता से अधिक गहराई मतलब लगभग 150 मीटर तक या इससे भी अधिक गहराई लोहे के मजबूत पाइप जो 10 से 20 सेंटीमीटर के व्यास वाले होते हैं, इन्हें डालकर पानी को ऊपर किया जाता है मशीनों के माध्यम से। जिन तहों से जल रिसता है वहाँ जालीदार अथवा अन्य तहों से सादे नल लगाए जाते हैं। नलकूप से पानी बिजली की मोटर, डीजल इंजन अथवा ट्रैक्टर से निकाला जाता है। जो मशीनें लगी रहती हैं वो तेल से चलते हैं, मतलब डीजल इंजन होते हैं, या लाइट से चलती हैं मोटर, या फिर कई जगह पर जहां लाइट नहीं उपस्थित होती है वहां ट्रैक्टरों से भी पानी निकाला जाता है। नलकूपों द्वारा सघन खेती, मूल्यवान खेती की जा सकती है। यदि नलकूप है तो फसल अच्छी होती है क्योंकि समय समय पर उसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। इससे अधिक क्षेत्र में कम समय में सिंचाई की जाती है। भारत में विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचाई के कुछ क्षेत्रफल हैं जिनकी डिटेल हम पढ़ रहे हैं। फसल का नाम है, जैसे कुल खाद्यान्न वाली जो फूड ऑर्गेनिक फसल है वो 42.20% है। कुल धान फसलें हैं वो 49.10% हैं। कुल दलहनी फसलें हैं जो कि पल्स फसलें कहलाती हैं वो 13.60% है। कुल तिलहनी फसलें हैं, ऑयल सीड्स जिसे बोलते हैं, वो 24.70% है। धान राइस क्या है, 52.60% है। गेहूँ 88.40% होता है। ज्वार 7.50% होता है। बाजरा 6.30% होता है। मक्का 19.10% होता है और शुगर केन 92.30% होता है। ये फसल के नाम और सिंचित इनका क्षेत्रफल कितना, इनका सिंचित एरिया है। कुछ असिंचित एरिया होता है, कुछ सिंचित एरिया होता है। तो जो सिंचित एरिया दिया गया है, जो शेष बचता है वो असिंचित एरिया कहलाता है। इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास।